दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आपने इससे पहले तो ही देख ही लिया होगा हमारे थंबनेल पे। तो आज आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों माई मदर एट 66। जी हाँ दोस्तों, माई मदर एट 66 जिसका सेंट्रल आइडिया आज हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है बात बोली गई है। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि माई मदर एट 66 जो सेंट्रल आइडिया आज हम पढ़ रहे हैं इसका थोड़ा सा समरी समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें कुछ कहानी कुछ ऐसी रहती है कि जिस जो पोएट है वो अपने माँ बाप के घर कोचीन आया रहता है या आया रहती है। तो वो जब गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ वापस लौट रही होती है तो वो अपनी माँ को देखती है और सोचती है कि मेरी माँ कितनी वृद्ध हो चुकी है और देखने में भी वो वृद्ध लग रही है। फिर कहीं न कहीं उसके मन में ये बात आता है कि मेरी माँ एक दिन मुझे छोड़ के चली जाएगी और इसी बात से वह दुखी होती है और जब वह जाने लगती है तो अपनी माँ को देखती है तो उसकी माँ स्माइल करती रहती है। ठीक दोस्तों, कुछ मिला के यही कहानी है। तो दोस्तों देख रहे हैं, लाइक ज़रूर करें, कमेंट देना ना भूलें। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कमेंट देना ना भूलें। ठीक दोस्तों, तो कमेंट देना ना भूलें। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों। देखिए 100% 100% बोर्ड परीक्षा में आने वाला सेंट्रल आइडिया है। 2022 में सभी सेटों में आया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो इसको भी पढ़ना बिल्कुल जो है एकदम ध्यान से मत उतारिएगा, ये आएगा, ये एकदम फिक्स है। ठीक, याद रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम। तो लिखा हुआ है, दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास। तो इस पोएम को किसने लिखा है? कमला दास जी ने लिखा है। तो हमने पहले ही इसको इसलिए जो है लिख दिया दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर हम थोड़ा-सा राइटर का नाम लिख देंगे, अगर हम थोड़ा-सा राइटर का नाम लिख देंगे तो एक अलग ही जो है व्यवस्था निकल के सामने चली जाती है। तो दिस पोएम इज़ रिटन बाय कमला दास। इस कविता को कमला दास जी ने लिखा है। द बिगिनिंग ऑफ द पोएम बिगिंस विद द जर्नी ऑफ द पोएट। तो ये कविता की शुरुआत कवि की यात्रा के साथ शुरू हुआ। ठीक दोस्तों, when the poet was going from her parents' house to the airport and she sees her mother sitting beside to her। जब कभी जब कभी अपने माता-पिता के घर से जब कभी अपने माता-पिता के घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और वह अपने बगल की सीट पर उसे बैठे हुए देखती है। देन द पोएट हैज़ अ पेनफुल द देन द पोएट हैज़ अ पेनफुल। तो यानी यहाँ पे कवि जो कवि है उसे दर्द हो रहा है। रियलाइजेशन दैट हिज मदर इज लुकिंग ओल्ड। और उसे यह महसूस होता है और उसे यह पेनफुल यानी उसे दर्द भरा एहसास होता है, उसे दर्द भरा एहसास होता है कि उसकी माँ तो अब बूढ़ी हो चुकी है। बिकॉज़ द पोएट मदर फेस अपीयर्ड पेल एंड wan इन द कार। क्योंकि पोएट यानी कवियत्री की या कवि की माँ का चेहरा पीला और फीका दिखाई दे रहा था कार में। ठीक दोस्तों, when the poet looks at his mother when when the poet looks at his mother। और जब वह अपनी माँ को देखता है आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। और जब वो अपनी माँ को देखती है जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जांच के बाद जब वो देखती है एट द एयरपोर्ट पर, हर फेस लुक्स पेल एंड wan। तो उसका चेहरा फिर से उसे पीला और फीका दिखाई पड़ता है। लाइक अ विंटर मून लाइक अ विंटर मून लेट। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि लेट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लेट विंटर्स मून, ये भी कह सकते हैं बीते हुए चंद्रमा के जैसे, सर्दी के चंद्रमा के जैसे। सी टेल्स हर मदर, वह अपनी माँ से बोलती है। सी यू सून सी यू सून जल्द मिलेंगे। सी यू सून जल्द मिलेंगे माँ या अम्मा।
यहाँ पे देखिए अम्मा वर्ड यूज किया गया है, ठीक, अम्मा। एंड पार्टिंग कॉन्टिन्यूसली स्माइल्ड, और वो लगातार हंसती रहती है। कौन हंसती रहती है? उसकी माँ। तो दोस्तों ये आप सेंट्रल आइडिया इसको ध्यान से देख लीजिए, और अगर आपको इस चैप्टर का आपको पोयम पढ़ना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक्स कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।